आज की कहानी एक जिद्दी छात्र की है जो अपनी क्लास टीचर से प्यार करने लगता है। पहले तो टीचर उसे गंभीरता से नहीं लेती क्योंकि वह उससे उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है स्थिति बदलती है और टीचर भी धीरे धीरे उस छात्र से प्यार करने लगती है। फिर दोनों मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो हम आज की पूरी कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत लीला नाम की एक स्कूल टीचर से होती है जिसका कुछ महीने पहले तलाक हो गया था। इस वजह से वह आगे बढ़ने के लिए बहुत परेशान होने लगी। वह अपना शहर छोड़कर एक नए शहर में चली जाती है जहां उसे एक स्कूल में अंग्रेजी टीचर की नौकरी मिल जाती है। स्कूल प्रिंसिपल उसे अपनी नई सहकर्मी शैनन से मिलवाती है जो इला से सीनियर है। दूसरी तरफ हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके माता पिता उसके खराब ग्रेड के कारण उसका स्कूल बदल देते हैं। जेसन एक बहुत ही बुद्धिमान और शांत लड़का है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। वह अपने माता पिता, बड़े भाई और छोटी बहन के साथ रहता है, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ था। अपने परिवार में परेशानी के कारण जेसन का बड़ा भाई माइकल स्कूल में ड्रग्स बेचने के लिए 20 साल की सजा काट रहा था। जेसन खुद भी चुपचाप उसी रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसका उद्देश्य अलग था। वह अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था क्योंकि उसकी खुद की शिक्षा चर्च द्वारा स्पॉन्सर की जा रही थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अगले दिन लीला की स्कूल में पहली क्लास थी। उसने जेसन को क्लास में प्रवेश करते हुए देखा, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। क्लास खत्म होने के बाद एंड्रयू नाम का एक और शिक्षक उसकी क्लास में आता है। वह लीला से अपना परिचय देता है और वह मुस्कुराती है और उसे अपना नाम बताती है। स्कूल के बाहर जेसन और उसके पुराने दोस्त उस रात नए शिक्षक के बारे में मजाक कर रहे हैं। लीला को अपनी माँ और छोटे भाई की याद आती है, इसलिए वह उन्हें बुलाती है और उनसे बात करती है। इस बीच जब जेसन देर रात घर लौटता है तो उसकी माँ उसे डांटती है और उसे अपने पुराने दोस्तों से दूर रहने के लिए कहती है। वह उसे चेतावनी देती है कि वह माइकल की तरह गलत रास्ते पर ना जाए। जेसन चिढ़ जाता है और कहता है, माँ वे सिर्फ मेरे दोस्त हैं, मैं माइकल जैसा नहीं बनने वाला। अगले दिन क्लास के बाद जेसन लीला के पास जाता है और एक निजी निबंध लिखने में मदद मांगता है। लीला उससे पूछती है कि विषय क्या है। जेसन हिचकिचाता है और कहता है कि यह एक निजी निबंध है। लीला उससे कहती है कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे साथ विषय शेयर कर सकते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन जेसन उसे विषय बताने से इनकार कर देता है और अगले दिन अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल चेक करते टाइम लीला को पता चलता है कि जेसन स्कूल में एक नया छात्र है। बाद में वह सभी छात्रों से कक्षा में लिखी गई कविता सुनाने के लिए कहती है। जब जेसन की बारी आती है तो वह धीरे से खड़ा होता है और अपनी कविता पढ़ना शुरू करता है। उसकी कविता में गहरे अर्थ हैं, जिसमें वह व्यक्त करता है कि कैसे बुरा समय एक व्यक्ति को मजबूत बनाता है और चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप अच्छे या बुरे बनो, लोग आपको उसी तरह आंकेंगे जिस तरह से उन्हें चाहिए। लीला को उसकी कविता इतनी पसंद है कि वह उसमें खो जाती है कुछ देर के लिए। क्लास के बाद वह जेसन से कहती है कि तुम्हारी कविता क्लास में सबसे अच्छी थी, मुझे ये बहुत पसंद आई, और उसे समझाती है कि किसी को भी अपनी भावनाओं को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि यही हमें सच्चा इंसान बनाती है। फिर वह उससे पूछती है कि उसने अचानक स्कूल क्यों बदल लिया। जेसन ने जवाब दिया कि उसने ऐसा अपनी माँ और पिताजी की सलाह पर किया। उसकी आवाज में कोई खास भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छिपा था। अगले दृश्य में जब लीला घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके पूर्व पति ने तलाक के लिए हस्ताक्षरित कागजात भेजे हैं। अगले दिन स्कूल में एंड्रयू लीला को पब में मौज करने के लिए आमंत्रित करता है। लीला कहती है कि वह क्लास के बाद जरूर जाएगी। लीला जेसन से पूछती है कि तुम्हारे निबंध का क्या हुआ। वह कहता है कि मैंने लिखा है। ली ने उससे कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मुझे अपने छात्रों को समझना और उनकी मदद करना अच्छा लगता है। जेसन भी इन शब्दों से सहज महसूस करता है और वे शाम को खूब बातें करते हैं। एंड्रयू और लीला पब में शराब पी रहे हैं और एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही संगीत शुरू होता है वे दोनों डांस फ्लोर पर जाते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। जेसन भी वहां होता है
और लीला को मुस्कुराते और नाचते हुए देखकर वह बहुत खुश होता है, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने उसे इतनी खुलकर हंसते हुए देखा था। इसके बाद जब लीला घर जाने लगती है, एंड्रयू सोचता है कि शायद लीला उसे चूमेगी, क्योंकि वह उसे पसंद करने लगा था। लेकिन लीला उसे एक विनम्र अलविदा कहती है और अगले दिन स्कूल में क्लास के दौरान चली जाती है। लीला की नजरें बार बार जेसन की खाली सीट की ओर जाती रहती हैं। जेसन मौजूद नहीं होता है और किसी अज्ञात कारण से लीला क्लास खत्म होने के बाद उसे याद करने लगती है। जेसन आखिरकार वापस आ जाता है। लीला उससे कहती है कि अगर तुम इसी तरह से क्लास मिस करते रहे तो मैं अपना अतिरिक्त समय देकर तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। जेसन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि सॉरी, मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। रात के सीन में लीला अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वह हैरान रह जाती है जब वह दरवाजा खोलती है, क्योंकि जेसन वहां खड़ा होता है। उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। वह पूछती है कि तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, ये सब कैसे हुआ? जेसन कहता है कि बस एक छोटी सी लड़ाई हुई थी और मैं इस हालत में घर नहीं जा सकता। खून साफ करने के बाद लीला उससे फिर पूछती है, लड़ाई क्यों हुई? जेसन उसे बताता है कि उसका अपने पुराने दोस्तों से एक छोटी सी लड़ाई हुई थी और इसके अलावा कुछ नहीं। लीला कहती है कि तुम इस हालत में घर कैसे पहुंचोगे? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। जेसन सहमत होता है। रास्ते में लीला उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन जेसन इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। फिर बारिश शुरू हो जाती है। जेसन कहता है, बारिश बहुत सुंदर लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। लीला पहले तो मना करती है, लेकिन जब जेसन जोर देता है तो वह भी मान जाती है। फिर वह भी कार से बाहर निकलती है और बारिश में भीगने लगती है। फिर वे देखते हैं कि पूरा शहर बारिश में बहुत सुंदर लग रहा है। जेसन उससे कहता है, मैंने तुम्हें पब में नाचते देखा क्या? तुम मुझे भी ऐसे ही नाचना सिखाओगी? यह कहते हुए वह धीरे धीरे लीला के करीब आता है और उसे छूने लगता है, लेकिन लीला खुद को संभालती है, थोड़ा पीछे हटती है और कहती है कि हमें अब निकल जाना चाहिए। इसके बाद उसे घर छोड़ने से पहले लीला समझाती है कि हमारे बीच सिर्फ एक शिक्षक छात्र का रिश्ता है, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। जेसन उसकी बात सुनता है, लेकिन बिना कुछ कहे चला जाता है। अगले दिन घर पर जेसन की माँ उसकी फाइल देखती है और देखती है कि उसके ग्रेड में सुधार हुआ है। वो खुशी से जेसन से इस बारे में पूछती है। जेसन कहता है, मेरी नई शिक्षक मेरी पढ़ाई में मेरी मदद कर रही है और वह बहुत अच्छी है। ये सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं अगले सप्ताह पेरेंट्स मीटिंग में उससे मिलूंगी और उसे धन्यवाद दूंगी। अभी शाम को लीला और एंड्रयू पब में शराब पी रहे हैं और जेसन भी कोने में बैठा है। हालांकि लीला ने उसे वहां आने से मना किया था। एंड्रयू लीला के बारे में बहुत निजी सवाल पूछना शुरू कर देता है, जिससे वह थोड़ी परेशान हो जाती है। वह टॉयलेट जाने के बहाने से चली जाती है। यह देखकर जेसन लीला के टॉयलेट से बाहर आते ही उसका पीछा करता है। जेसन अचानक उसे चूमना शुरू कर देता है। लीला पहले तो खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन फिर वह अचानक जेसन को दूर धकेल देती है। बिना कुछ कहे वह एंड्रयू के पास वापस चली जाती है और बहाना बनाती है कि माँ ने फोन किया है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे जाना होगा। जैसे ही वह चली जाती है, शैनन एंड्रयू के पास आती है। जेसन उनके पास से गुजरता है और लीला का पीछा करता है। शैनन एंड्रयू से कहती है, क्या तुमने देखा कि जेसन लीला के बहुत करीब आ रहा है? एंड्रयू ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि वह लीला के साथ दोस्ती करना चाहता था। घर पहुंचने के बाद लीला अभी भी जेसन के बारे में सोच रही है। तभी जेसन अचानक आता है और दरवाजा खटखटाता है। लीला कहती है, ये सही समय नहीं है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। जेसन कहता है, मैं बस बात करना चाहता हूं। इसके बाद जेसन और भी ज्यादा निडर होने लगता है। लीला खुद को नियंत्रित करती है और कहती है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे छात्र हो और मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, इसीलिए तुम अब उसे छोड़ देना चाहिए। जेसन उसकी बात नहीं सुनता और उसे चूमना शुरू कर देता है। लीला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेसन रुकने वाला नहीं था। वह कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, लेकिन तुम जानबूझकर खुद से झूठ बोल रही हो। फिर जेसन धीरे धीरे उसके करीब आता है
और उसे फिर से चूमना शुरू कर देता है। इस बार लीला भी खुद पर नियंत्रण खोने लगती है। जेसन उसे अंदर ले जाता है। लीला उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन इस बार सारी हदें पार कर जाता है और दोनों पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। अगली सुबह लीला जेसन से वादा करती है कि जो कुछ भी हुआ वह एक रहस्य ही रहना चाहिए और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर जेसन हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम भी जानती हो कि ये हमारे बीच फिर से जरूर होगा। लीला के हाव भाव साफ दिखाते हैं कि जेसन सही बोल रहा है। उसके बाद स्कूल में है शैनन। लीला से कहती है, तुम्हारे जाने के बाद एंड्रयू और मैंने पब में खूब मस्ती की। लीला हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, लेकिन पिछली रात के विचार अभी भी उसके दिमाग में घूम रहे थे। इस बीच जेसन किसी और काम में व्यस्त था। उसने अपने ड्रग सप्लायर से पैसे उधार लिए और जाते समय डीलर ने उससे कहा कि अगले हफ्ते मुझसे मिलो। उसी स्कूल में तुम्हारे लिए एक बिजनेस का मौका है। एंड्रयू लीला से मिलता है और उसकी मां के स्वास्थ्य के बारे में पूछता है। लीला कुछ कहने ही वाली थी कि जेसन आ गया। फिर लीला एंड्रयू से कहती है कि हम बाद में बात करेंगे और क्लास के अंदर जाने के बाद जेसन के साथ चली जाती है। जेसन बात करते समय लीला को चूमने वाला था, लेकिन लीला ने उसे रोक दिया और कहा कि हमें क्लास में ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबके सामने ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वह उसे वादा भी याद दिलाती है। जेसन कहता है, ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। अब अपनी आंखें बंद करो। लीला अपनी आंखें बंद करती है और जेसन उसे एक सोने की चेन पहनाता है जो वह उसे देता है। ली को यह देखने के बाद बहुत पसंद आती है और कहती है, जेसन, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मैं हमारे रिश्ते को लेकर बहुत तनाव में हूं। तुम अभी भी नाबालिग हो, जिससे बहुत परेशानी हो सकती है। समस्याओं के बारे में जेसन कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ये किसी को नहीं बताने वाला हूं। हमने पिछली रात बहुत ही खूबसूरती से बिताई और मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी ऐसे पल फिर से हों। इसलिए हम अगले शनिवार को फिर से मिलने जा रहे हैं। लीला पहले तो मना कर देती है, लेकिन जेसन के जोर देने पर वह भी हाँ कह देती है। उस रात लीला अपनी माँ से कहती है, मुझे कोई पसंद है, लेकिन वह मुझसे छोटा है। माँ कहती है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति पर आप किसी रिश्ते में भरोसा करते हैं वह विश्वसनीय होना चाहिए। अगले शनिवार जेसन और लीला मस्ती करते हुए साथ में समय बिताने के लिए झील पर जाते हैं। दोनों इस रोमांटिक पल का खूबसूरती से आनंद लेना शुरू करते हैं। जेसन लीला के प्यार में पूरी तरह से पागल था, लेकिन लीला ने फिर समझाया कि मैं शादीशुदा थी और अब मैं तलाकशुदा हूं। मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं, इसीलिए तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जेसन ने कहा कि तुम जो भी हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। इसके बाद वे एक दूसरे से प्यार करते हुए खूब बातें करते हैं और जस अपने मोबाइल से कुछ सेल्फी भी लेता है। फिर वे झील में तैरते हुए खूब मस्ती करते हैं और वहां भी अंतरंग होते हैं। कुछ समय बाद दोनों थक कर वापस आते हैं और फिर से प्यार से बातें करने लगते हैं। लीला बहुत खुश थी क्योंकि जेसन ने शाम को उसकी सारी जरूरतें पूरी की। जब जेसन घर आता है और फ्रेश हो रहा होता है तो उसकी माँ उसका मोबाइल चेक करती है और उन दोनों की तस्वीरें देखती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि लीला जेसन की टीचर है। इसीलिए उसे लगता है कि वह जेसन की गर्लफ्रेंड है। पेरेंट्स मीटिंग के दिन लीला एंड्रयू से एक जरूरी फाइल मांगती है। फाइल देने के बाद एंड्रयू उससे कहता है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर तुम रिलेशनशिप के बारे में सोच रही हो तो मुझे एक मौका दो। लीला कोई खास जवाब नहीं देती, वो बस मुस्कुराती है और इस बीच चली जाती है। जेसन की माँ लीला को दूसरे माता पिता से बात करते हुए देखती है और समझती है कि जेसन के साथ फोटो में जो लड़की है वह उसकी टीचर है। फिर जब लीला जेसन की माँ से बात करने जाती है तो वह उसे देखती है और कहती है कि मैंने अपने बेटे को इस स्कूल में इसलिए एडमिशन कराया ताकि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन वह तुम्हारे साथ अपना समय बर्बाद कर रहा है और अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। बेहतर होगा कि तुम खुद ही इसे खत्म कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वह गुस्से में चली जाती है। उन्हें जाते हुए देखकर
प्रिंसिपल लीला से इसका कारण पूछती है। ली स्थिति को संभालते हुए प्रिंसिपल को बताती है कि जेसन के ग्रेड काफी अच्छे हैं। शायद उसकी मां जल्दी में थी, इसीलिए वह चली गई। फिर शाम को जेसन ड्रग तस्करों को पैसे लौटाता है। वे उससे कहते हैं कि हमने सोचा था कि तुम हमारा काम करोगे, लेकिन तुम अभी भी इस व्यवसाय के लिए बहुत छोटे हो, इसीलिए इसे भूल जाओ। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे कमरे में बुलाया और डांटा और कहा कि तुम बेवकूफ हो। मैंने तुम्हारे फोन पर लीला के साथ तस्वीरें देखी हैं। तुम्हारा किसी टीचर के साथ संबंध है। क्या तुम पागल हो गए हो? फिर उसके पिता भी वहां आ जाते हैं, लेकिन जेसन अपनी मां को समझाता है कि यह किसी टीचर के साथ संबंध नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारे बीच एक बंधन है, लेकिन उसकी मां उसे यह सब खत्म करने के लिए कहती है। जेसन उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में वहां से चला जाता है। इस बीच लीला अपनी मां को फोन करती है और उसे बताती है कि मैं जिस नाबालिग लड़के की बात कर रही थी वह वास्तव में मेरा छात्र है। यह सुनकर उसकी मां उसे बहुत डांटती है और कहते हैं कि एक स्कूली छात्र नाबालिग है, तुम्हें इसके लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं तुम्हें क्या सलाह दूं? तुम इतनी समझदार हो कि इसके परिणामों को समझ सको। फिर हम देखते हैं कि जेसन लीला के घर जाता है। लीला उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ को इस बारे में पता है, वह पुलिस को रिपोर्ट कर सकती है। जेसन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं सुनती। इसीलिए जेसन उस पर चिल्लाता है। यह देखकर लीला उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है और वह भी शर्म से चला जाता है। अब लीला तनाव में आ जाती है, क्योंकि अगर सभी को इस बारे में पता चल गया तो एक शिक्षक की गरिमा पर सवाल उठेगा और स्कूल की प्रतिष्ठा भी खतरे में पड़ जाएगी। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि जेसन ने उसे एक पत्र भेजा है। जेसन उसके घर के अंदर एक नोट रखता है जिसमें लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लीला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह पढ़ने के बाद लीला उसे अंदर बुलाती है और देखती है कि जेसन उसके लिए फूल लाया है। वह इस मधुर क्षण पर मुस्कुराती है और जेसन को गले लगाती है, क्योंकि वह भी उसकी आदी हो चुकी थी। फिर वही हुआ जो होना था। जेसन उसे अंदर ले जाता है और एक बार फिर कमरे में तूफान और भूकंप आता है। अगली सुबह लीला कहती है, धीरे धीरे सबको इस रिश्ते के बारे में पता चल रहा है। मुझे पता है कि स्कूल में केवल शैनन को ही इस बारे में पता है। अगर प्रिंसिपल को इस बारे में पता चल गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। जेसन कहता है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर हम दोनों यहां से चले जाएं तो कोई समस्या नहीं होगी। लीला कहती है, यह इतना आसान नहीं है, इस मामले को सोच समझकर संभालना होगा। अगले दृश्य में लीला स्कूल जाती है। वह जेसन से बात करना शुरू करती है, लेकिन एंड्रयू उन्हें देख लेता है और बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लीला पसंद थी। तब शैनन एंड्रयू से कहती है, जेसन और लीला का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है, इसीलिए बेहतर है कि आप लीला पर समय बर्बाद न करें। इसके बाद हम शाम को जेसन को ड्रग्स बेचकर और पैसे कमाते हुए देखते हैं। फिर वह घर आता है और अपने बहन को एक गुड़िया उपहार में देता है और उससे बातचीत शुरू करती है। दूसरी तरफ लीला देर रात स्कूल में काम कर रही थी। तभी एंड्रयू वहां आता है और लीला के साथ बदतमीजी करने लगता है। वह अचानक उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके साथ बलात्कार करता है। फिर हम देखते हैं कि लीला उसके घर पर रो रही है। इस बीच जेसन भी आ जाता है और लीला की हालत देखकर पूछता है कि क्या हुआ। ली उसे बताती है कि एंड्रयू ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। यह सुनकर जेसन क्रोधित हो जाता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन लीला उसे रोकती है और कहती है कि वह हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता है। अगर हमने अभी कुछ किया तो वह हमें सबके सामने बेनकाब कर देगा। फिर वह कहती है कि मैं स्कूल से इस्तीफा दे दूंगी और फिर हम इस शहर को छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। अगले दिन स्कूल में जेसन एंड्रयू को देखता है और एंड्रयू द्वारा लीला के साथ किए गए व्यवहार को याद करके उससे लड़ने लगता है। वह उसे मारता है और सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और जेसन को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में जेसन की मां उसे जमानत पर पुलिस स्टेशन से बाहर निकालती है। लीला भी बाहर इंतजार कर रही है, लेकिन जेसन की मां लीला पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। मैं पहले ही एक बेटे को खो चुकी हूं।
और मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देखना चाहती। यह कहते हुए वह जेसन के साथ चली जाती है। इसके बाद लीला बहुत परेशान होकर घर लौटती है, क्योंकि वह एक छात्र की जिंदगी बर्बाद करने के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह एंड्रयू को फोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिलने के बाद लीला कहती है, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। अगर मैं चाहूं तो क्लास के सामने पुलिस में शिकायत दर्ज करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। अगर तुम जेसन के खिलाफ अपना बयान वापस नहीं लेते तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर एंड्रयू डर जाता है और डर के मारे अपना बयान वापस ले लेता है। पुलिस की परेशानी से बाहर निकलने के बाद जेसन सीधे लीला के पास जाता है और उसके साथ शहर छोड़ने की बात करता है। लेकिन लीला उदास भाव से उससे कहती है कि मैं शहर छोड़ रही हूं, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आओगे। जेसन यह मानने से इनकार कर देता है, लेकिन लीला उसे समझाती है कि तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है और तुम्हारे माता पिता को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हें अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर जेसन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आंखों में आंसू लिए लीला कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मुझे यह करना होगा। हम कभी साथ नहीं हो सकते। जेसन बेकाबू होकर रोता है और घर के लिए निकल जाता है। घर पर उसकी माँ उससे बात करती है और कहती है कि कोई माँ अपने बेटे को नहीं देखना चाहती। यह दुख में हो, तुम्हारा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं और यह दुख देता है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। तुम इससे उभर जाओगे और इसके लिए बेहतर बन जाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीला भी शहर छोड़ने की तैयारी कर रही है। दुख से भरी हुई वह एक टोकन पकड़े हुए है, वही कविता जो जेसन ने कक्षा में पढ़ी थी। कविता पढ़ते समय वह बहुत रोती है। भले ही उनका रिश्ता एक शिक्षक और एक छात्र का था, वे एक दूसरे से बहुत गहराई से प्यार करते थे। प्यार सिर्फ हमेशा साथ रहने के बारे में नहीं है, कभी कभी दोनों की बेहतरी के लिए हमें अलग होना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जेसन और लीला का रिश्ता ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए या उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी साथ में बितानी चाहिए? हमें कमेंट में अपने विचार बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ।